हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों का 8वीं जो एग्जाम से होने वाला आपका है वीकली टेस्ट परीक्षा 26 फरवरी का। सो आपका साइंस का बच्चों विज्ञान का, ठीक है। उसका लेकर आए सर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दोस्तों प्रेस कर लीजिए। उसमें क्या क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची आपका ये हो गया प्रोजेक्ट रेल दोस्तों, ठीक है। रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों, आपका परीक्षा तिथि होगी आपका 26/2/2024 बच्चों, ठीक है। आपका ये विषय हो गया जो विज्ञान दोस्तों, आपका सब्जेक्ट हो गया आपका यहाँ पर जो पूरा विज्ञान देखिए, ठीक है। कक्षा आपका हो गया पर 8 बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक कीजिए। प्रश्न देखिए पहला चलिए, प्राकृतिक आवास एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण कहाँ किया जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये क्या है कि अभ्यारण्य में, ऑप्शन का बी है राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन का सी है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में, ऑप्शन आपका डी है इनमें सभी, सो ठीक है। तो सिंपली सही होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी बच्चों हो जाएगा, आपका जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में सबको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न दोस्तों समझिए क्या है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है 1990, ऑप्शन आपका बी है 1972 से 1973, ऑप्शन आपका सी है 2007 से 2008, ऑप्शन आपका डी है शुरू नहीं हुआ बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको लगाना बी बच्चों 1972 से 1973 बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न यह तीसरा समझिए क्या है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है 10, ऑप्शन आपका बी है 20, ऑप्शन आपका सी है 77, ऑप्शन आपका डी है 55 दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी बच्चों का 55 न कितना 77 बच्चों, सॉरी कितना 77 बच्चों, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर चौथा समझिए क्या है कि संकटपन स्प्रीज है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है घोड़ा, ऑप्शन का बी है गाय, ऑप्शन का सी है कुत्ता, ऑप्शन आपका डी है बाघ बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन लगाना आपका डी बच्चों हो जाएगा, किसमें आपका बाघ आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न के 5 समझिए क्या है कि उन्मूलन का कारण है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है भवन निर्माण, ऑप्शन आपका बी है कागज उद्योग, ऑप्शन आपका सी है सड़क उद्योग, ऑप्शन आपका डी है इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा बच्चों का हो जाएगा ऑप्शन आपका ये बच्चों लगाना है, इसमें क्या है कि भवन निर्माण दोस्तों आपका, ठीक है। सो इस साथ में कागज निर्माण भी सबको हो जाएगा, फिर आपका जैसे आपका ऑप्शन को सी भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हो जाएगा ऑप्शन का डी सिंपली सही बच्चों होगा आपका इनमें से सभी बच्चों को सही दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी सिंपली सही बच्चों इसमें लगा देना आपको, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की छठा समझ क्या है कि भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है 20, ऑप्शन का बी है 19, ऑप्शन का सी है 21, ऑप्शन का डी है 25 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन में लगाना आपका बी बच्चों हो जाएगा, आपको 19 आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न के सातवां समझ क्या है कि भारत में कुल अभ्यारण्यों की संख्या है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है 420, ऑप्शन का बी है 421, ऑप्शन का सी है 425, ऑप्शन का डी है 426 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन में लगाना आपका बी बच्चों का 421 आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के यहाँ पर आठवां समझ में क्या है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है चतरा, ऑप्शन का बी है हजारीबाग, ऑप्शन का सी है रांची, ऑप्शन का डी है पलामू बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों का आपका पलामू आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 9 समझिए क्या है कि दलमा अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन का बी है पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन का सी है लातेहार, ऑप्शन का डी है हजारीबाग बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों का आपका पूर्वी सिंहभूम दोस्तों सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न का 10वां समझिए क्या है कि बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का ये है दुमका, ऑप्शन का बी है पलामू, ऑप्शन का सी है रांची, ऑप्शन का डी है हजारीबाग बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौपा हो जाएगा सी नंबर रांची आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 11 समझिए क्या बोल रहा है कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र झारखंड के किस जिले में अवस्थित है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है दुमका, ऑप्शन का बी है पलामू, ऑप्शन का सी है रांची, ऑप्शन आपका डी हजारीबाग बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का ऊपर रांची आपको सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है। तो प्रश्न देखिए नेक्स्ट चलता आगे प्रश्न देखिए 12 समझिए क्या बोल रहा है कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं बच्चों, ठीक है, कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाता है सिंपली ऑप्शन देखिए ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ है अभ्यारण्य, ऑप्शन का बी है राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन का सी है चिड़ियाघर, ऑप्शन का डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों का अभ्यारण्य सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के यहाँ पर 13 समझिए क्या है कि जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे
विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है वन्य प्राणी, ऑप्शन आपका बी है पालतू जंतु, ऑप्शन आपका सी है संकटपन जंतु, ऑप्शन आपका डी है कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का संकटपन जंतु बच्चों को सिंपली सही बच्चों लगा देना। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या 14 समझिए क्या बोल रहा है कि झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है हजारीबाग, ऑप्शन आपका बी है लातेहार, ऑप्शन आपका सी है रांची, ऑप्शन आपका डी है गुमला बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी बच्चों लातेहार आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। प्रश्न की यहाँ पर 15 समझिए क्या बोल रहा है कि वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं बच्चों। ऑप्शन आपका ये है पुनः वन रोपण, ऑप्शन का बी है वनोन्मूलन, ऑप्शन का सी है वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ऑप्शन का डी है इनमें कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों लगाना आपका वनोन्मूलन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 समझिए क्या हो रहा है कि वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है बच्चों। ठीक है, यह है पुनः चक्रण, ऑप्शन का बी है मरुस्थलीकरण, ऑप्शन का सी है जंतु संरक्षण, ऑप्शन का डी है पुनर्वन रोपण दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाना चाहिए पुनर्वन रोपण दोस्तों को सिंपली सही ऑप्शन नंबर डी बच्चों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं आगे सब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों देख लीजिए इंपॉर्टेंट सारा एग्जाम के लिए सबको। ठीक है, देखिए हमें जैव विविधता तथा संरक्षण क्यों करना चाहिए बच्चों। ठीक है, ठीक है उत्तर सुनिए तो क्या है कि हमें हमारी जैव विविधता को बचाना चाहिए क्योंकि एकल जीवन का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों में संतुलन बना रह पाता है बच्चों। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते प्रश्न क्या है कि वनोन्मूलन क्या है, इसके दो प्राकृतिक कारण लिखे बच्चों। ठीक है, उत्तर क्या है यहाँ पर कि वनों को समाप्त किया जाना वनोन्मूलन कहलाता है। जंगल में आग, ठीक है, एवं भीषण सूखा वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारण है बच्चों को। ये कि फाइनली इसका आंसर कॉपी से लिख लीजिएगा सभी को एग्जाम प्रश्न का यही से बच्चों आने वाला आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे प्रश्न क्या है कि किसी क्षेत्र में सूखाग्रस्त कब कहा जाता है बच्चों। ठीक है, जो उत्तर कि किसी क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 50% कम वर्षा हो तो उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों, कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन देखिए उत्तर क्या है यहाँ पर कि कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 77 है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कुल कितने उप क्षेत्र होते हैं बच्चों, कौन कौन से हैं। ठीक है, उत्तर समझिए यहाँ पर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कुल 3 उप क्षेत्र होते हैं। पहला आपका कोर क्षेत्र हो जाएगा आपका, ठीक है, दूसरा आपका बफर क्षेत्र हो जाएगा, फिर आपका होगा ट्रांजिशन क्षेत्र बच्चों। ठीक है, आपको एक कॉपी तीनों को नोट डाउन कीजिए एग्जाम में ऐसे बच्चों प्रश्न आपका आने। ठीक है, आगे मेरा क्या प्रश्न था यहाँ पर कि यहार श्रृंखला और यहार जाल को स्पष्ट करे बच्चों। ठीक है, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, बोला क्या कि आहार श्रृंखला किसी पारितंत्र में पदार्थों का चक्रीय प्रवाह यहार श्रृंखला कहलाता है। यहार जाल बच्चों, ठीक है, किसी परितंत्र में पाए जाने वाले यहार श्रृंखलाओं के संजाल को यहार जाल कहा जाता है बच्चों को। ये फाइनली इसका आंसर बच्चों कॉपी इसको लिख लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, देखिए आगे दोस्तों समझिए क्या है कि हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए बच्चों। ठीक है, उन कार्यों की सूची बनाएं जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरी उत्तर समझिए क्या है कि हम जानते हैं कि कागज़ बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं। लगभग 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्णरूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है बच्चों। ठीक है, इससे वृक्षों की लगातार कटाई हो रही है बच्चों। ठीक है, इसलिए हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए बच्चों। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरना कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज़ उत्पादन के उपयोग में अपने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी बच्चों। ठीक है, इसलिए जहाँ तक संभव हो सके हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो कोई फाइनली इसका आंसर बच्चों। ठीक है, कागज़ की बचत के उपाय दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला से पॉइंट वो समझिए क्या यहाँ पर है कि कागज़ को व्यर्थ ना करके बच्चों। ठीक है, दूसरा से पॉइंट समझिए क्या यहाँ पर है कि प्रत्येक विद्यार्थी को दिन में
कम से कम एक पन्ने कागज़ तो बचाना ही चाहिए बच्चों, ठीक। तीसरा भी पॉइंट समझिए तो क्या है कि पुरानी मैगजीन, पुराने अखबार, कॉपियाँ, किताबें आदि को व्यर्थ ना फेंकें, फेंक कर ना फेंक कर कबाड़ी को दे देना चाहिए, ताकि उनका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण हो सके बच्चों को। ये कि फाइनली इसका कोई आंसर बच्चों कॉपी उसको लिख लीजिएगा सो, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है यहाँ पर कि चिड़ियाघर एवं अभयारण्य में क्या अंतर है बच्चों, ठीक है। या क्या उत्तर सुन चुकी है, चिड़ियाघर एवं अभयारण्य में अंतर बच्चों, जैसे लिखा हुआ चिड़ियाघर या लिखा हुआ अभयारण्य दोस्तों, ठीक। पहला पॉइंट निकाल एक यहाँ पर कि मानव द्वारा निर्मित वे कृत्रिम आवास जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को रखा जाता है चिड़ियाघर कहलाते हैं बच्चों, ठीक। दोस्तों जैसे क्या कि लिखा हुआ अभयारण्य का पहला पॉइंट बच्चों नंबर क्या है यहाँ पर कि वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं बच्चों, ठीक है। इसको बोलते हैं अभयारण्य दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट बी बड़ा पॉइंट बड़ा समझिए क्या है कि चिड़ियाघर में वन्य प्राणी अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। इनमें अधिकतर जीव पिंजरों में कैद होते हैं बच्चों, ठीक है। तो जी बी पॉइंट समझिए क्या है कि अभयारण्य जंतुओं को एक प्राकृतिक आवास प्रदान कराते हैं बच्चों, ठीक है, जिसमें कोई भी जीव अपनी इच्छा से भ्रमण कर सकता है बच्चों, ठीक है। इसमें जीव किसी प्रकार की कैद में नहीं होता है बच्चों, ठीक। तो आपको यह है अभयारण्य का आपका अंतर बच्चों, ठीक। नेक्स्ट तीनों पॉइंट समझिए क्या यहाँ पर कि चिड़ियाघर वन्य प्राणियों के लिए अधिक आरामदायक स्थान नहीं है बच्चों, ठीक है। अभयारण्य वन्य प्राणियों के लिए एक आरामदायक एवं सुरक्षित आवास है बच्चों, ठीक। आपको ये फाइनली इसका आंसर बच्चों, ठीक है। बस ये वीडियो में बच्चों को पूरा फुल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन सारा बच्चों को साइंस का विज्ञान का बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पसंद आए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दोस्तों प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है।